Ramadan, 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 Ramadan. هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So let's start today's video, and this is good morning, not actually a good morning but a good afternoon because I woke up around 12 PM और दोपहरी हो चुकी है वो वैसे। तो उठते साथ सबसे पहले काम मैंने अपना बेड ठीक किया एंड आफ्टर दैट आई एम गोना टेक शावर। बहुत ही शदीद ज़रूरत है मुझे शावर लेने की बिकॉज़ मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है एंड मुझे अपनी नींद भगाने के लिए भी शावर लेना बहुत ज़रूरी है। खैर, तो उसके पहले मैंने थोड़ा बहुत जो काम है वो कंप्लीट कर लिया था किचन क्लीनिंग का एंड यहाँ पर अम्मी ने इफ्तार की थोड़ी बहुत प्रेप स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर प्रेशर कुकर में उन्होंने आलूओं को बॉईल करने के लिए रख दिया था और कीमा का जो पानी है उसको स्ट्रेन करने के लिए उसे स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था एंड ये चना वगैरह तो पहले से ही सुबह में सोक कर लिया था उन्होंने। ओके, सो नाउ अब मैं जल्दी से लेती हूँ शावर एंड द रीज़न हम इतने जल्दी इफ्तार प्रेप कर रहे थे बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट ओवर इफ्तार बट एट द लास्ट मोमेंट द प्लान चेंज्ड एंड दे एक्चुअली डिडंट शो अप। सो बस यही हुआ। खैर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊँगी कीमा और आलू का कटलेट। ये मैं पहले भी एक बार बना चुकी हूँ, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड टाइम। तो इसके लिए जो कीमा है वो जल्दी से हम बनाएंगे, अम्मी बनाएंगे इसका कीमा। तो सबसे पहले अम्मी जो एक अनियन है मीडियम साइज़ का उसको चॉप करके तो एक पैन में हमने ले लिया है ऑयल और उसके बाद ये प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे और उसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे हम। ओके, सो एज सून एज़ दी अनियन टर्न्ड ब्राउन हमने उसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट अराउंड 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे और जैसे ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करो इतनी बुरी तरीके से छींटे मारता है ना, ये मेरे पूरे गैस की हालत इसने बिगाड़ दिया था। मेरा क्लीन करके कोई मतलब ही नहीं हुआ। खैर, तो उसके थोड़ी देर के बाद हमने इसमें कीमा जो है वो ऐड कर दिया था। पानी अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। तो इसे भी हम थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। उसके बाद सारे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद डालेंगे सॉल्ट। गरम मसाला वगैरह इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ पर कीमे का सालन नहीं बना रहे हैं। खैर, अब लिड को क्लोज़ करके कीमे को अच्छे से पकने देंगे अब मीडियम टू लो फ्लेम पर। और जब तक कीमा वहाँ पर पक रहा है तब तक मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं कुरान रिसाइट कर लेती हूँ बिकॉज़ आज सुबह भी मैंने अच्छे से ढंग से नहीं किया हुआ था एंड एक्चुअली आज पूरे दिन में ही मुझे अच्छे से कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। तो आज इंशाल्लाह मैं तरावी के बाद अच्छे से सुकून से बैठ के पढ़ूँगी। तो यहाँ पर कुरान थोड़ी देर पढ़ा, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली ज़ोहर की जल्दी से बिकॉज़ इसके बाद हमें अपने आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران। सो नमाज़ पढ़ने के बाद हम दोबारा आ गए किचन में और यहाँ पर जो आलूओं को बॉईल कर दिया था अम्मी ने, तो अब उसके ठंडा होने का वेट करेंगे एंड उसके बाद अम्मी ने आलूओं को भी पील कर दिया था। और यहाँ पर मैं सेकंड चीज़ जो बनाऊँगी वो है चिकन चटनी कबाब। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चिकन को जो है वो मिक्सी में ग्राइंड करना है, इसका मिन्स बनाना है। तो बस जल्दी से ये जो बोनलेस चिकन अम्मी ने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था तो बस उसका चिकन मिन्स बना लूँगी मैं। एंड यहाँ पर अम्मी ने जो आलूओं को पील कर लिया है उसको मैश कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ पोटैटो मैशर। आप ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे ना लम्स नहीं रहते हैं कोई भी, बट थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पर चिकन मिन्स में मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट, 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब था चाट मसाला, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा का पाउडर है और 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स। और उसके बाद लास्टली चला जाएगा हमारा सॉल्ट। और ये जो आलू अम्मी मैश कर रहे थे उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स हमने ऐड किया था थोड़े से फ्लेवर के लिए। और उसके बाद ये जो चिकन मिन्स में मैंने सारी चीज़ें ऐड की उन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और हाथों की मदद से मैं बाद में ऐड करूँगी जब मैं ग्लव्स पहनूँगी उसे तब। तो बस यहाँ पर ये जो चिकन आई मीन जो कटलेट है हमारा कीमा और आलू वाला, तो उसको अम्मी जल्दी से शेप दे देंगे। बस पहले आलूओं को हाथों पे ऐसे कलाइयों पे फ्लैटन करना है, उसके अंदर कीमे की स्टफिंग करेंगे एंड देन जस्ट क्लोज इट और हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाएं ताकि जो आलू है वो स्टिक ना हो हाथों पे। और अगर आपका आलू की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लूज़ है ना तो बॉईल करने के बाद इसको डायरेक्टली आप फ्रिज में रख सकते हैं ताकि जो उसका मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब हो जाए, सो इट बिकम्स ईजी टू हैंडल
योर पोटैटोज़। ओके, तो यहाँ पर अम्मी चले गए थे क्योंकि उनको कुछ काम था और आगे का ये जो प्रोसीजर है शेपिंग वाला वो मैं कंप्लीट कर दूँगी। एंड साथ साथ में फिर मैंने जो ब्रेड क्रम्स वो भी निकाल लिया था क्योंकि फिर उसमें कोट करके डायरेक्टली इसे मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। और आप बिना कोटिंग के भी इसको फ्राई कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा कोट कर लें ब्रेड क्रम्स से सो इट बिकम्स मच बेटर। तो ये तो रेडी हो गया है, अब ये जाएगा फ्रिज में और मैं अपने जो चटनी का कबाब है उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट करती हूँ। तो चिकन का जो मिक्सचर है वो रेडी है, जो चटनी का मिक्सचर है वो मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये चटनी हमारे पास पहले से ग्रीन चटनी रखी हुई थी पीस के, अगर मैंने सोचा पहले कि मैं पीस लूँगी बट फिर बाद में याद आया कि रखा हुआ है तो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। सिंपली जो हमारी पुदीना और धनिया की चटनी होती है ना विद ग्रीन चिलीज़ गार्लिक क्लोव्स, बस वही है, सिंपल है। तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून भर के वो चटनी लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है 1 से 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ताकि ये एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले। उसमें मैंने ग्रेटेड चीज़ ऐड कर दिया है विच इज़ ऑप्शनल, बट ठीक है मेरे पास क्योंकि रखा हुआ था थोड़े से क्यूब्स तो मैंने ग्रेट करके वो भी ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और अगर आपको सॉल्ट की ज़रूरत महसूस होती है सो यू कैन ऐड इट। मुझे नहीं ऐड करना था तो मैंने नहीं किया। तो चटनी का मिक्सचर रेडी है, चिकन का मिक्सचर रेडी है, अब बस इसको हम फिलिंग करेंगे एंड उसके बाद इसकी कोटिंग भी करनी है। तो कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और ब्रेड क्रम्स में मैंने थोड़ा सा ऐड किया है ग्रीन फूड कलर क्योंकि चटनी कबाब है तो थोड़ा सा ग्रीन कलर ऊपर से भी इसका ग्रीन कलर दिखना चाहिए, नज़र आए तो दैट बिकम्स थोड़ा सा अट्रैक्टिव। नथिंग एल्स विच इज़ दिस इज़ ऑप्शनल, मतलब ना ऐड करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक अंडा मैंने बीट कर लिया है और अब बारी आती है कि फिलिंग कर ले हम। मैंने चिकन के जो मिक्सचर को हाथों पर फ्लैटन किया था एंड दिस इज़ मच ईजियर टू हैंडल देन एज़ कम्पेयर टू दी पोटैटोज़। वो बड़े बड़े स्टिकी हो रहे थे, ये वाले तो एकदम सही थे, बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया मैंने। तो उसके बाद अंदर चटनी की फिलिंग कर लिया, उसके बाद अंडे में कोट करूँगी एंड देन गोज़ इनटू द ब्रेड क्रम्स एंड दैट्स इट। उसके बाद सभी को इसी तरीके से कोट कर लूँगी एंड ऐसे फिर रख देंगे हम फ्रिज में। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज़ रीयूज़ दिस कीमा। तो जो हमने आलू कीमा का कटलेट बनाया था ना उसमें से जो कीमा है वो बच गया था थोड़ा सा, तो अम्मी ने कहा कि इसको जो समोसा पट्टी है उसमें फिल करके समोसास बना दो। तो आई सेड ओके। तो ये जो कीमा है उसके अंदर मेरे पास चॉप्ड अनियंस पड़े हुए थे, फ्रिज में रखा हुआ था तो मैंने वो ऐड किया और कोरिएंडर को चॉप करके तो वो भी ऐड कर दिया था। तो इससे थोड़ा सा मिक्सचर की क्वान्टिटी भी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये समोसा की पट्टी है जो अम्मी लेकर आते, बहुत ज़्यादा बड़ा बंडल है ये, तो ये मुझे नहीं लगता है इस रमज़ान में फिनिश हो पाएगा। खैर, तो बस मैंने जल्दी से मिक्सचर को जो समोसा पट्टीज़ में फिलअप किया और इसको अच्छी तरीके से मैदा और वाटर का स्लरी बनाया था उसकी हेल्प से इसे अच्छे से सील कर दूंगी एंड ये भी रेडी हो जाएगा। तो इससे मेरे अराउंड 4 समोसास बन गए थे, तो बस दैट वाज सफिशिएंट, एटलीस्ट ये कीमा वेस्ट नहीं हुआ। एंड एक बात और कि अब मैं समोसास बनाने में एक्सपर्ट हो गई, मतलब मैं बहुत अच्छे से समोसा पट्टी को यूज़ करके समोसास बना लेती हूँ। खैर, थोड़ा टाइम लगा मगर ठीक है। So now I'm gonna go into my room to take a rest for some time and I think I'm aging too fast. मतलब who get tired this easily at this age? खैर, सो यहाँ पर रेस्ट तो मैं कर नहीं पाई बिकॉज़ पूरा टाइम मैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर रही थी। बिकॉज़ एक दिन मैंने ना इतना टाइम दोपहर में वीडियो एडिटिंग नहीं की और शाम को मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मसला हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे वीडियो एडिटिंग करते हुए, वॉइस ओवर एंड देन अपलोड करने में। तो इसलिए मैंने सोचा जितना हो सकेगा मैं बीच बीच में मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं करती रहूँगी एडिटिंग। तो खैर रेस्ट करने का टाइम तो नहीं मिला, तो बस यहाँ पर मैं उठ गई थी और इट वाज़ अराउंड 4 o'clock। मैंने सोचा जल्दी से सारे जो बर्तन वॉश करके रखे हुए थे उन सबको ट्रॉलीज़ में वापस लगा देते हैं एंड उसके बाद फिर मुझे एक स्वीट डिश भी बनानी थी विच वाज़ अरेबियन पुडिंग। मैं बस लेटी हुई थी और एडिटिंग करने का थोड़ी देर इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, सो मुझे एक डेजर्ट नज़र आ गया विच वाज़ अरेबियन पुडिंग विच वाज़ वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू कॉल इट शाही टुकड़ा, बस थोड़े से डिफरेंसेस है। तो मैंने सोचा आई एम गोना ट्राई दिस आउट टुडे इटसेल्फ। बहुत ही ईजी, बहुत जल्दी बनने वाला है, इसके लिए मैंने बनाया। तो सबसे पहले मैंने मिल्क बॉयल कर लिया है 1/2 लीटर और जैसे ही मिल्क में बॉईल आ जाएगा ना, मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के लिया था कस्टर्ड पाउडर, तो उसका स्लरी बना के मैंने वो भी मिल्क में ऐड कर दिया है। उसके बाद ऐड करूँगी शुगर और इसको और लगभग 10 मिनट तक पकने दूँगी।
अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है सो यू कैन इवन ऐड दैट, और कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास ये कुछ भी नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया था। खैर, तो उसको हम और पकने देंगे मिल्क को अराउंड 10 to 12 मिनट, जब तक थोड़ा सा थिक ना हो जाए ये। और मैंने ब्रेड्स के साइड्स को रिमूव कर लिया है, उसको डिश में इस तरीके से मैंने सजा दिया था। एंड उसके मैंने बीच में से ना पीसेस भी कट कर लिए थे, ताकि एक एक पीस मतलब एक इंसान को ईज़िली हैंडल हो सके या फिर हम दे सकें। खैर, तो यहाँ पर मैंने ऊपर से जो मिल्क का स्लरी है वो पोर किया था, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर से चॉप करके डाले थे, एंड अगेन गोज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द ब्रेड। और फिर से ऊपर जो मिल्क और कस्टर्ड का मिक्सचर था तो उसे भी डाल दूँगी। ऊपर से मैंने बादाम और पिस्ता को चॉप करके तो वो भी ऐड किया था। और अब इसको रख दूँगी फ्रिज में चिल होने के लिए, ठंडा ठंडा इसे सर्व करें, अच्छा लगता है बहुत। तो यहाँ पर असर की अज़ान हो चुकी थी, सो मैं चली गई सीधा वज़ू करने के लिए। उसके बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी एंड उसके बाद बाकी के काम कंप्लीट करेंगे। सो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बेड पे वहीं लेट गई, बिकॉज़ क्योंकि मैंने दोपहर में आराम नहीं किया था तो मुझे इतनी ज़्यादा थकन लग रही थी। सो मैं वहाँ पर बेड पर लेटे लेटे सो भी गई। मैंने एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का मस्त वाला पावर नैप लिया, और अम्मी ने मुझे उठाया भी नहीं कि शी वाज़ लाइक कि सो जा, थोड़ी देर आराम कर ले, और अभी उठना ही है वैसे भी आगे की तैयारी करने के लिए इफ्तार की। तो इस वजह से तो सीधा मेरी आँख खुली अराउंड 5:45 पर, और मैं भाग के जल्दी से किचन में गई, क्योंकि मुझे जो पकोड़े हैं प्याज के पकोड़े उसकी तैयारी भी करनी थी। सो यहाँ पर मैं जल्दी से प्याज कट कर लूँगी। मैंने थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाया था, क्योंकि द गेस्ट डिडंट शो अप एज आई सेड, तो इस वजह से जल्दी से मैंने प्याज कट कर लिया। उसमें मैंने फिर उसके बाद ग्रीन चिलीज़ कट कर लूँगी, और फिर क्या था, हाँ, कोरिएंडर जो लीव्स होते हैं उनको कट करके चॉप करके वो भी डाल दूँगी। लास्ट में चला जाएगा बेसन एंड सॉल्ट, तो उसको रख दूँगी साइड में। लास्ट में इसे मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं प्रिपेयर, सिर्फ फ्राइंग पार्ट जो है वो रहता है। और यहाँ पर सबसे पहले चीज़ मैं जो फ्राई करूँगी वो है चिकन का जो चटनी वाला कटलेट है या चिकन कबाब। तो उसको सबसे पहले मैंने गरम तेल में डाला है। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे मैं अच्छे से कुक कर लूँगी, जब तक हमारा चिकन कम्प्लीटली कुक ना हो जाता। और वहाँ साइड में मैं जो प्याज के पकोड़े हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। एंड एज़ यूजुअल यहाँ पर साइड में अम्मी जो है वो फ्रूट्स कट कर लेंगे। رمضان رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا حنان يا منان يا لطيف। ओके, सो एवरीथिंग इज़ डन नाउ। सिर्फ जो आलू कीमा का कटलेट था ना वो रहता है। एंड एक्चुअली मुझसे यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैंने इसको पहले ज़्यादा तेल में फ्राई किया था, तो उस वजह से ये टूट गए थे। 2-3 मेरे ख़राब भी हो गए, मुझे बड़ा बुरा लगा। और उसके बाद फिर मुझे अक्ल आई कि इसको बहुत ही कम तेल में और शैलो फ्राई करना होता है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल। तो आप लोग भी ये गलती ना करें। खैर, यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी है रेडी, और जो हमारा चना था वो भी अम्मी ने पहले ही बना लिया था। सो बस अब ये भी रख देंगे टेबल पे, एंड ये हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, और पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टाटा।